हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री पार्ट वन। हम एंशियंट हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में कवर करेंगे और इसमें बहुत ही तेज़ी से हम एंशियंट हिस्ट्री को ऑन एवरेज 10-10 मिनट की 3 वीडियोस होंगी, तो आधे घंटे में कवर करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में अगर पंजाब पीसीएस को लगाएं तो ऑन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो हम इस ढंग से कवर करेंगे कि आधे घंटे में ही हम उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन कवर कर लें। तो एक आधा क्वेश्चन जो है वह रह भी जाएगा, तो आप उसको सेफली छोड़ सकते हैं। तो ये 4-5 हम आज डायनेस्टीज कवर करेंगे एंशियंट हिस्ट्री की: हरियंका, शिशुनाग, नंदा, मौर्यन और इंडो ग्रीक्स। इनमें से ये रूलर्स हैं जो मेन हैं, हमने याद रखनी है: बिंबिसारा, अजातशत्रु, उदयन। हरियंका डायनेस्टी में शिशुनाग डायनेस्टी में महापद्मा, नंदा डायनेस्टी का। और मौर्यन डायनेस्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। इसमें से हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसारा और अशोका द ग्रेट। और फिर इंडो ग्रीक्स में से है मिनेंदर, और इसको मिलिंदा भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जल्दी से देखेंगे बिंबिसारा के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं और कैसे हमने उसको याद रखना है। तो बिंबिसारा जो हैं ये फाउंडर थे हरियंका डायनेस्टी के। कैसे फाउंडर बने? इन्होंने मगधा किंगडम इनके पास पहले से ही था, मगध। और मगध में इन्होंने ऐड किया, किसको ऐड किया? अंगा, अंगा डायनेस्टी को। अनगा, ये 2 वर्ड याद रखने हैं आपको। मगधा, मगधा के साथ इन्होंने मिलाया अंगा को। और उसके बाद प्लस इन्होंने क्या किया? मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी किए। जो थे मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए, किन किन 2 डायनेस्टीज के साथ किए? वो थे कोशला एंड प्लस विशाली। ये जो बहुत ही उस समय की मेन किंगडम थी, कोशाला और वैशाली, इन दोनों को मैट्रिमोनियल अलायंसेस के द्वारा मिलाया। इस तरह से इन्होंने हरियंका डायनेस्टी की स्थापना की। और इनके बारे में एक और चीज़ जो कुछ हमसे पूछी जा सकती है कि ये जो थे बुद्धा के कॉन्टेम्प्रेरी थे। जो बिंबिसारा बुद्धा के कॉन्टेम्प्रेरी थे, ऐसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं बुद्धा के कंटेम्प्रेरी कौन कौन से थे, उसमें से कोई क्वेश्चन ऑप्शन हो सकती हैं। तो हमने याद रखना है बी फॉर बिंबिसारा, बी फॉर बुद्धा। और इनकी कैपिटल थी राजगीर, कैपिटल थी राजगीर। तो हम देख रहे हैं बिंबिसारा ने कैसे किया। पहले मगध उसके पास पहले से ही था, अंगा को उसने वैसे जीत लिया और मैट्रिमोनियल अलायंसेस के साथ कोशाला और वैशाली को भी मिला लिया। एक चीज़ है, कॉन्टेम्प्रेरी थे ये बुद्धा के, और इनकी कैपिटल थी राजगीर, कैपिटल थी, तो हमने याद रखनी है, राजगीर इनकी थी कैपिटल। तो सिर्फ हमने ये पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, यही बार बार रिवाइज करने हैं। बिंबिसारा के बारे में जो अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 90% चांसेस है कि इन्हीं में से ही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो हमने सिर्फ यही अपना टाइम जो है बहुत अच्छी ढंग से यूटिलाइज करना है और सिर्फ यही चीज़ें याद रखनी है। और अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो ये हमारा गलत नहीं होना चाहिए, सिर्फ हमने इस बात का ध्यान ही रखना है। उसके बाद है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में इसके नाम से ही याद रखना है कि ये अपनी ही जात का शत्रु था और इसने अपने फादर को मारकर अपनी गद्दी पे बैठा था। तो इसने क्या किया था? किल्ड फादर। और किसके फादर को? अपने ही फादर को इसने मारा था। उसके बाद इसने जो वैशाली और कोशाला जो ऊपर वाली थी, बिंबिसारा ने उनके साथ अलायंसेस बनाई थी, उसको मिलाया नहीं था, इसने उनको ही मिला लिया। मतलब कि अपना इसका एक तरह से नानका था, वो नानका दाद का था, उसको ही इसने अपने साथ मिला लिया। नेक्स्ट कोशाला एंड वैशाली, ये दोनों चीज़ें हमने बहुत ध्यान में रखनी है कि जो था बिंबिसारा, उसने सिर्फ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए थे और उसके बाद अजातशत्रु ने उनको अपने साथ मिला लिया था। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपको इसके रिगार्डिंग कंफ्यूज किया जा सकता है। और आपको याद रखने की ट्रिक ये है कि इसमें से जो अजातशत्रु था वो अपनी जात का शत्रु होने के कारण उसने ये काम किया, बल्कि बिंबिसारा जो था उसने सिर्फ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए थे। और इसने
वैशाली और कौशला को तो मिलाया ही, उसके साथ ही एक और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंशंट हिस्ट्री का एरिया था वो था लिच्छावी किंगडम। ये आगे भी काफ़ी बार आएगा, इसको आपने याद रखना है। लिच्छावी, छावी, लिच्छावी, और मोस्टली एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो लिच्छावी एक बार यहाँ पे आया है, अजातशत्रु ने इसको अपने हरियंका किंगडम में मिलाया था। उसके बाद तीसरे किंग हैं उद्यन। उद्यन के बारे में हमने सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि इसमें इन्होंने एक नई चीज़ का उदय किया था, और वो उदय थी इनकी कैपिटल, न्यू कैपिटल। जो न्यू कैपिटल इनकी थी वो इन्होंने बनाई थी पाटलिपुत्र। तो इनकी किंगडम थी पाटलिपुत्र, न्यू किंगडम पाटलिपुत्र। तो हमने ये चीज़ें याद रखनी है हरियंका डायनेस्टी में, और सिर्फ इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा 90% किसी में। बिंबिसारा मगधा अंगा को मिलाया, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए कौशला वैशाली के साथ, राजगीर कैपिटल थी। अजातशत्रु ने अपने फादर को किल किया और अपने जो बिंबिसारा ने कौशला वैशाली के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए थे उनको साथ में मिला लिया, लिच्छावी को भी मिला लिया। उसके बाद उद्यन ने अपनी नई किंगडम बनाई जिसका नाम था पाटलिपुत्र। इसके बाद हम नेक्स्ट करने वाले हैं शिशुनाग। तो शिशुनाग के बारे में जो थे वो हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें थी। तो शिशुनाग, इसके बारे में है कि ये शिशुनाग ने ही फाउंड की थी, शिशुनाग डायनेस्टी ही बोला जाता है इसको। और इसके बारे में जो सबसे बड़ी बात याद रखने वाली है कि इसकी अचीवमेंट थी डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती। तो इसने अवंती को डिस्ट्रॉय किया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती। और एक चीज़ और अगर याद रखी जा सकती है तो इसकी किंगडम में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इस डायनेस्टी में हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल। सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखने वाली हैं शिशुनाग के बारे में। इसके बाद है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी ये इम्पोर्टेंट है। नंदा डायनेस्टी किसके लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सबसे पहले तो ये नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी थी, क्षत्रियन थी। उसके बाद हमने याद रखना है इसके बारे में कि इसका फाउंडर कौन था, महापद्मा नंदा। और उसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात और है इसके बारे में कि अलेक्जेंडर ने जो इन्वेजन की थी वो इस डायनेस्टी के टाइम की थी, अलेक्जेंडर। और सबसे पहला फॉरेन इन्वेडर था सीरस। ये सारे नाम हमने याद रखने हैं नंदा डायनेस्टी के रिगार्डिंग। तो नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी थी, अलेक्जेंडर जो किंग था मैसिडोनिया का, इसने इन्वेड किया। और बैटल ऑफ हाइडास पास जो जेहलम का नाम है, ये इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो थी बैटल ऑफ हाइडा, जिस स्पेलिंग है इसके हाइडापसस। और इसको एक और नाम जो हम आजकल इसको बोलते हैं जेहलम रिवर। ये जो बैटल थी ये किस किस के बीच में हुई थी? एक साइड पे था अलेक्जेंडर और एक साइड पे था पोरस। पोरस का नाम दूसरा भी है पुरुषोत्तम भी बोला जाता है पोरस को। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं नंदा डायनेस्टी के बारे में। नॉन क्षत्रियन थी, अलेक्जेंडर, सीरस और बैटल ऑफ हाइडापसस। इसके बाद मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी ये जो है बड़ी डायनेस्टी थी। इसमें सबसे पहले रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बारे में जो याद रखने वाली बात है, इनके साथ एक हमने और नाम याद रखना है, बहुत ही फेमस नाम है चाणक्य।
चाणक्य था जिसने हेल्प की चंद्रगुप्त मौर्य की नंदा डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय करने में और अपना मौर्यन वंश की स्थापना की। और चंद्रगुप्त मौर्य को एक और नाम से जाना जाता है जिसका हमने जो ग्रीक्स ने इसको नाम दिया था वो है सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस सेंड्रोकोटस नाम था जो चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम था, ग्रीक्स ने दिया था। चाणक्य की हेल्प के साथ इसने अपना राज्य कायम किया था और किसको डिफीट किया था? डिफीटेड, ये नाम याद रखने वाला है, सिलियस निकेटर। सिलियस निकेटर कौन था? सिलियस निकेटर था जनरल ऑफ अलेक्जेंडर, और जनरल ऑफ इसको हराया था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने नंदा के टाइम पे जो अलेक्जेंडर आया था उसका एक जो था जनरल था जिसका नाम था सिलूशियस निकेटर, उसको चंद्रगुप्ता ने हराया। उसके बाद सिलूशियस निकेटर ने एक बहुत ही फेमस ऑथर को भेजा उसकी कोर्ट में जिसका नाम था मेगास्थीनीज किसके लिए फेमस है? मेगास्थीनीज फेमस है अपनी बुक के लिए जिसका नाम है इंडिका। तो मेगास्थनीज है फेमस अपनी बुक इंडिका के लिए। ये सभी कुछ हमने याद रखना है कि सेंड्रोकोटस बोला जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। इसने चाणक्य की हेल्प के साथ अपना साम्राज्य स्थापित किया, सिलूशियस निकेटर को हराया और सिलूशियस निकेटर ने भेजा मेगास्थनीज को उसकी कोर्ट में जो इंडिका का राइटर था। एक इंडिका के साथ ही हमने एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, उसका नाम याद रखना है मुद्रा रक्षका। मुद्रा रक्षका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। इसलिए बुक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सब कुछ बताया गया है कि चाणक्य ने कैसे कैसे चालें खेली चंद्रगुप्ता के एनिमीज के साथ। मुद्रा रक्षका, और इसका राइटर जो है मुद्रा रक्षका का है, इसके राइटर हैं विशाखा दत्ता। विशाखा दत्ता राइटर हैं मुद्रा रक्षका के। दो बुक्स हैं मेगास्थनीज की इंडिका और विशाखा दत्ता की मुद्रा रक्षका जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एसोसिएटेड हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जिनको सेंड्रोकोटस भी बोला जाता है और चाणक्य के साथ मिलकर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया और इसके बारे में ही बताया गया है मुद्रा रक्षका में। इसके बाद ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में जैनिज्म एडॉप्ट कर लिया और वो चले गए काफ़ी दूर श्रावण बेलागोला। थोड़ा सा याद रह जाए तो अच्छी बात है। तो इनके साथ है रिलेटेड जैनिज्म। इससे पहले हमने बुद्धिज्म की बात की थी, वो की थी हमने बिम्बिसारा के बारे में, B4 बिम्बिसारा, B4 बुद्धिज्म। यहाँ पे हमने बुद्धिज्म की बात की थी, बुद्धिज्म कंटेम्प्रेरी थी। और इसके बाद हम करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिम्बिसारा की बात करेंगे। बिम्बिसारा का भी एक और दूसरा नाम था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंड्रोकोटस था, ऐसे ही बिम्बिसारा का भी दूसरा नाम था, उसका नाम था अमित्र घाट नाम था, अमृत नहीं, अमित्र घाट के नाम से भी जाना जाता है। और इसके समय में विजिट किया जो था उसका विजिटर का नाम था डिमेकोस। डिमाकोस ने इसमें विजिट किया और कहा जाता है कि जो बिंदुसारा था उसने लैंड बिटवीन टू सीज जो थी कंकर की, लैंड बिटवीन टू सीज
जो दो सीज कौन कौन से थे, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो ये बोला जाता है कि लैंड बिटवीन टू सीज। ये पूछा जा सकता है सीधा कि लैंड बिटवीन टू सीज किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। तो ये थे बिम्बिसारा। ये कंफ्यूज नहीं करना, ऊपर सॉरी ये था बिंदुसारा, ये गलत नाम लिखा गया है। ऊपर वाले थे बिम्बिसारा और ये है बिंदुसारा। बिंदुसारा ये बिंदुसारा है जो हम पढ़ रहे हैं। बिम्बिसारा हर्यंका डायनेस्टी में थे। अब इसके बाद है अशोका दी ग्रेट। अशोका के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे अशोका। तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ें लिखेंगे वो होगी अशोका के बारे में। अशोका के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही फेमस, बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये टॉपिक अशोका के बारे में। तो अशोका के बारे में जो चीज़ें हैं, सबसे पहले में जो है इसका भी एक और नाम था, जैसे बाकी सबका चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सेंडोकुट्ट था, बिंदुसारा का नाम अमित घाट था, तो अशोका का नाम भी था, वो था देवनाम प्रिया। देव नाम प्रिय। इसका मतलब है कि ये था गॉड्स को प्रिय, डियर टू गॉड्स। तो मोस्टली ये नाम ही उस टाइम पे यूज किया होता था, देवनाम प्रिय। और जो अशोक का नाम है सिर्फ माइनर रॉक एडिक्ट्स थे, जो फर्स्ट माइनर रॉक एडिक्ट थे, सिर्फ उसमें ही यूज होता है। इसके बाद जो है लैंग्वेज कौन सी यूज की गई थी उसके टाइम पे, अशोका के टाइम पे, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लैंग्वेज थी जो, वो थी ब्राह्मी। ब्राह्मी नाम याद रखना है आपने, ब्राह्मी थी। और इसको किसने पढ़ी ये लैंग्वेज सबसे पहले, डिसिफर किसने की, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ये थोड़े से मुश्किल नाम है मगर हमने याद रखने हैं, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोका की जो ब्राह्मी लैंग्वेज थी उसको डिकोड किसने किया था। तो अशोका ने सब जो थी रॉक एडिक्ट्स के थ्रू सीधा पीपल के साथ कांटेक्ट बनाया था। और कलिंगा वार है जो, जिसके लिए अशोका फेमस है। और ये अशोक कलिंगा वार के बारे में जो लिखा हुआ है वो है 13th रॉक एडिक्ट्स में लिखा हुआ है अशोका, ये जो थी कलिंगा वार के बारे में। और कलिंगा वार की सबसे फेमस बात जो ये है कि इसके बाद अशोका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। और किसके अंडर कन्वर्ट हुआ, वो था, उसका वो नाम याद रखने वाला है, उपागुप्ता के अंडर बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। यहाँ पे दूसरी बार बुद्धिज्म का नाम है, पहले हर्यंका बुद्धिज्म के कंटेम्प्रेरी थे और अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया। और ये जो था जैनिज्म अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनवाई थी, वो थी सांची स्तूपा बनवाया था। और इसके बाद जो था एक अशोका लास्ट किंग नहीं था मौर्यन एम्पायर का, इसके बाद भी थे बृहद्रथ आए थे इसके बाद में, मगर हमें कोई ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमें मौर्यन वंश के बारे में ओवरऑल बातें कुछ और याद रखने वाली हैं, वो
ये बातें हैं कि एक तो इनके टाइम पे पंच मार्क्ड कॉइन्स आए थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स का क्या मतलब है कि इन पे पंचेस लगे हुए थे और वो थे पीकॉक के पंचेस लगे हुए थे, और ये क्रीसेंट शेप्ड करेंसी होती थी। और एक और जो है 12 बार केव्स जो है हमारी, वो भी इसी वंश के साथ रिलेटेड है। उसके बाद मौर्यंस में यूज़ होते थे रिंग वेल्स यूज़ होते थे डोमेस्टिक यूज़ के लिए, पानी के डोमेस्टिक यूज़ के लिए। और एक और चीज़ है जो श्रीलंका है, उसको एक नाम यूज़ किया था श्रीलंका के लिए रोक एडिक्स में, वो था तमरा पानी। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि श्रीलंका के बारे में क्या नाम यूज़ हुआ था, वो है तमरा पानी। ये सारी चीज़ें हमने याद रखनी है। रिंग वेल, 12 बार केव्स और पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये रिलेटेड है मौर्यन वंश के साथ, ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अशोका का नाम दिव्य नामप्रिय, लैंग्वेज ब्राह्मी, जिसको डिसिफर किया जेम्स प्रिंसेप ने। कलिंगा वार 13 लॉ के डिक्स में मेंशन्ड है। उपगुप्ता के अंडर उसके बाद बुद्धिज्म को अपना लिया था अशोका ने, और अशोका ने सांची स्तूपा बनवाया था। इसके बाद इंडो ग्रीक्स के एक ही रूलर जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं वो हैं मिनिंदर, जिनको मिलिंदा भी बोला जाता है, और कैपिटल इनकी थी साकला जो सियालकोट, मॉडर्न सियालकोट है, वो ही इसलिए पंजाब में क्वेश्चन पूछे जाने के और भी चांसेस हैं। साकला सियालकोट इनकी कैपिटल थी। और ये पहले थे जिन्होंने कॉइन्स इशू किए गोल्ड के इंडिया में। ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी है कि गोल्ड कॉइन सबसे पहले इशू किसने किए थे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये था इंडो ग्रीक्स में। अगर ये पूछा जाए कि ऑन वाइड स्केल किसने किए थे, तो वो थे कुशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट 1 को। इसमें 5 डायनेस्टीज हमने पढ़ी हैं, इनको इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। हर्यंका, शिशुनाग, नंदा, मौर्यन और इंडो ग्रीक्स। हर्यंका में 3 हैं, बिंबिसारा, अजातशत्रु और उद्यन। बिंबिसारा मगध और अंगा को मिलाया था मैट्रिमोनियल लाइन्स की कौशल विशाली के साथ, राजगीर को कैपिटल बनाया, बुद्धिज्म के कंटेम्प्रेरी थे। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा और उसके बाद इसने जो बिंबिसारा ने मैट्रिमोनियल लाइन्स बनाए थे कुशल्य विशाली को साथ में मिला लिया और लिच्छावी को भी मिला लिया। उद्यन ने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया, उसने ये नई चीज की, नहीं पाटलिपुत्र का उदय किया, ऐसे याद रखेंगे। शिशुनाग थे जिसने डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती की और इसके टाइम में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई। नंदा महापद्मानंदा, ये नॉन क्षत्रियन थे। अलेक्जेंडर सीरस इसके टाइम इन्वेड किया, और जो थी अलेक्जेंडर ने पोरस के साथ जेलम के किनारे हाइडप्सस ये नाम है, यहाँ पे लड़ाई लड़ी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, सेंट्रोगोटस बोला जाता है, चाणक्य के साथ सिलूशियस निकेटर को हराया। ये सारा कुछ मेंशन्ड है विशाखा दत्ता की मुद्रा रक्षिका में कि कैसे वो चाणक्य अपनी चालें खेलता था। और उसके बाद एक और बुक फेमस है इस टाइम की, मेगास्थनीज की, इंडिका। और उसके बाद है बिंदुसारा, जिसको अमृत घाट भी बोलते हैं, अमित्र घाट बोलते हैं। डीमेकोस ये फेमस नाम है इसके टाइम का। और इसके बाद जो है हमने याद रखना है कि डीमेकोस ने विजिट किया, और इसके बारे में बिंदुसारा के बारे में फेमस है कि लैंड बिटवीन 2 सीज इसने जीती थी, मतलब कि अरब सागर और बे ऑफ बंगाल के बीच में। इसके बाद अशोका द ग्रेट, अशोका को दीवा नाम प्रिय, डियर टू गॉड्स नाम बोला जाता, लैंग्वेज ब्राह्मणी थी जिसको रिकॉर्ड किया था जेम्स रिसेफर ने। कलिंगा वार, उपगुप्ता, ब्राह्म बुद्धिज्म, सांची स्तूपा। इसके बाद पूरा मौर्यन का पंच मार्क्ड कॉइन, बम्बा, बराबर केव्स, रिंग वेल्स, और श्रीलंका का नाम तम्रापानी। और उसके बाद इंडो ग्रीक्स के बारे में याद रखने वाले जैसे सकला, सियालकोट और गोल्ड कॉइन्स फर्स्ट इन्होंने इशू किए थे। तो यही था फर्स्ट पार्ट एंशिएंट हिस्ट्री का। हम 3 पार्ट्स में एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे, और आपको ये चीज़ बार बार याद रखनी है, यही चीज़ पढ़नी है, और 90% चांसेस हैं कि क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे, आपको ज़रूरत नहीं है इसके अलावा कुछ पढ़ने की।
थैंक यू।